आयुर्भूमि में प्लॉट लेने का प्लान है, तो चलिए आज इसके पेमेंट ऑप्शंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो एक सवाल हमेशा सामने आता है कि क्या बेस्ट प्राइस के लिए सारा पैसा एक साथ दे दें या फिर थोड़ी सहूलियत के लिए किश्तों में पेमेंट करें। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्भूमि में अपना प्लॉट बुक करने के लिए समझिए कि 3 रास्ते हैं और हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। अच्छा, तो इससे पहले कि हम हर ऑप्शन की बारीकियों में जाएं, एक नज़र डालते हैं पूरी पिक्चर पर। यह स्लाइड समझिए एक रोड मैप जैसी है। इससे हमें तीनों पेमेंट प्लान्स का एक मोटा-मोटा अंदाजा मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान ए की। ये सबसे सीधा, सबसे सिंपल ऑप्शन है। मतलब अगर एक बार में पेमेंट करने की गुंजाइश है तो ये बेस्ट है। तो नंबर क्या है? प्लान ए में 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की बेस प्राइस पड़ती है 8,30,000 रुपए। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सबसे कम कीमत है, जो इसे काफी अच्छा सौदा बनाती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। प्लान ए असल में यहीं पर सबसे खास बन जाता है। देखिए, 30 दिन में पूरा पेमेंट करने पर सिर्फ बेस्ट प्राइस ही नहीं मिलती, बल्कि सबसे अच्छे प्लॉट्स चुनने में प्रायोरिटी मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन का काम फटाफट होता है और फाउंडर प्रायोरिटी का भी फायदा है। मतलब एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट। तो ये सिर्फ एक डील नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर एक साथ पूरा पेमेंट करना मुमकिन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं। उसके लिए हैं किश्तों वाले ऑप्शंस। ये प्लान्स उन लोगों के लिए हैं जिन्हें थोड़ी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो किश्तों में हमारे पास 2 मेन ऑप्शन हैं, प्लान बी जो 6 महीने का है और प्लान सी जो पूरे 12 महीने का है। और जैसा कि दिख रहा है, सिंपल सा हिसाब है, पेमेंट का टाइम जितना लंबा, प्रीमियम उतना ज्यादा। तो चलिए प्लान बी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शुरुआत होती है 2 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट से और बाकी का पैसा अगले 6 महीनों में देना होता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात नोट करने वाली है। इसकी टोटल कॉस्ट पड़ती है 9,05,000 रुपए। इसका मतलब इस सुविधा के लिए करीब 75,000 रुपए का प्रीमियम लग रहा है। और अगर इससे भी ज्यादा टाइम चाहिए तो फिर आता है प्लान सी। ये सबसे लंबा ऑप्शन है, जिसमें पूरे 12 महीने का वक्त मिलता है। यहां बुकिंग अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए, और फिर हर महीने लगभग 66,000 की किश्त बनती है। लेकिन ध्यान दीजिए, टोटल कॉस्ट बढ़कर हो जाती है 9,80,000 रुपए। तो अब तक हमने तीनों प्लान्स को अलग अलग समझा। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये देखिए, एकदम साफ। ये बार चार्ट कीमतों का फर्क बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देता है। प्लान ए से बी और फिर सी पर जाते हुए कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, यह साफ दिख रहा है। प्लान ए और प्लान सी के बीच पूरे 1.5 लाख रुपए का अंतर है। यह फ्लेक्सिबिलिटी की एक बड़ी कीमत है ना? ये टेबल समझिए सारे नंबर्स को एक जगह पे रख देती है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि हम ज्यादा समय के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि किसी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, शुरुआत में पैसे बचाना या फिर पेमेंट करने में आसानी। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, नियम और शर्तें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्लान चुना गया है, इन नियमों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो ये सिर्फ लीगल जार्गन नहीं है, ये वो नियम हैं जिनका सीधा असर इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। इसलिए यहां पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम पर आते हैं। बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी वजह से डील कैंसिल होती है या मन बदल जाता है, तो वो शुरुआती पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है जिसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है, जैसे जो दूसरे फायदे हैं वो 100% पेमेंट के बाद ही शुरू होंगे, और रजिस्ट्री कब होगी वो 70% पेमेंट के बाद हो सकते हैं। पेमेंट में थोड़ी देर हो जाए तो 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और हाँ, एक और बात, किश्तों वाले प्लान्स हर प्लॉट के लिए नहीं है, इनकी गिनती लिमिटेड है। ये एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात है। किश्तों पर जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है वो टेक्निकली ब्याज नहीं है, जैसा बैंक लोन में होता है। इसे प्राइस एडजस्टमेंट कहा गया है। मतलब ये डील सीधे डेवलपर के साथ हो रही है, जिससे ये एक अलग तरह का फाइनेंशियल अरेंजमेंट बन जाता है।
तो आखिर में पूरी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी या पेमेंट में सहूलियत की असली कीमत क्या है। जैसा हमने देखा, इसकी एक कीमत है और वो नंबर्स में साफ दिखती है। आखिर में सबसे अच्छा प्लान वही होगा जो किसी की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट के लक्ष्यों से मेल खाता हो। ये एक ऐसा फैसला है जिसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए।